क्लासेस में हमने क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, जीन्स का, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था डिटेल में, जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपको बताया था। होप सो वो आपको समझ आ गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स वर्क किस तरह से करते हैं डीएनए में। तो बस डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। ये आप सबको पता है कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। आप इसको कह सकते हैं डीएनए को ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि सेल में जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब का सब डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है। और ये कंट्रोल किस तरह से कर रहा होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिनको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है डीएनए, और वो प्रोटीन्स आगे से अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। अब वो प्रोटीन्स में से आपके पास कुछ होती हैं जिनका स्ट्रक्चरल रोल होता है। स्ट्रक्चरल रोल मतलब कि वो सेल के अंदर कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रही होती हैं, कुछ एज अ एंजाइम एक्ट कर रही होती हैं। एंजाइम्स का आप लोगों को पता है क्या काम होता है, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस नेचर की प्रोटीन्स है और उसका काम क्या है सेल में। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन सिंथेसिस होती किस तरह से है। ट्राइएड्स मेड अप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ट्राइएड्स मैंने आपको बताया था वो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे स्पेसिफिक प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब स्पेसिफिक प्रोटीन्स आपके पास क्या होती हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स में स्पेसिफिक नंबर्स हो गए और स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की। जैसे आपको पता है कि डीएनए का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड होता है, इसी तरह से जो प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक होता है अमाइनो एसिड्स कहते हैं उसको। काफ़ी सारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके पास अरेंज होते हैं एक फॉर्म में, इस तरह से चेन की फॉर्म में या क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होंगे, वो आपके पास एक पूरा का पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस पे कि वो कौन से टाइप की प्रोटीन्स है। नेक्स्ट ये सारा कुछ कंट्रोल हो रहा होता है डीएनए में। जैसे पहले बताया था कि प्रोटीन की सिंथेसिस और सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कंट्रोल कर रहे होते हैं सब। नेक्स्ट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज़ कॉपीड इनटू मैसेंजर आरएनए। जो डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है वो कॉपी हो जाती है, मीन्स कि उससे मैसेंजर आरएनए बनता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वही मैसेंजर आरएनए फर्दर जाता है राइबोसोम्स के पास। आप सबको पता है राइबोसोम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसकी वजह से इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम्स इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखें, ये आपके पास कंट्रोल सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ, ठीक है, इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट मैसेंजर आरएनए से फर्दर प्रोटीन्स बन रही हैं, ये मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। अच्छा देखिए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती हैं, इसमें राइबोसोम्स होते हैं। ये आप सबको पता होगा ऑर्गेनेलीज का फंक्शन। नेक्स्ट देखिए जीन क्या होता है। जीन आपके पास होता है डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है कि कौन सी प्रोटीन बननी है, कितनी अमाउंट में बननी है, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन डीएनए के एक स्पेसिफिक पार्ट में होती हैं और उस पार्ट को जीन कहते हैं। जीन उसको कोड कर रहा होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपके पास डायग्राम में है सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये ऑर्गेनेलीज हो गई, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का हम स्ट्रक्चर पहले पढ़ चुके हैं कि जो उसमें आपके पास डीएनए होता है स्टोन प्रोटीन्स पे रैप हुआ हुआ होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये डीएनए का एक स्पेसिफिक इसका एक रीजन, ये रीजन फॉर एग्जांपल कोड कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। आप सिंपली कह सकते हो हिस्टोन प्रोटीन्स हो सकती हैं, वो कैरेटीन हो सकती हैं, कोई भी टाइप की प्रोटीन हो सकती है और उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के इस पोर्शन में स्टोर है। तो इस पोर्शन को हम कहेंगे ये जीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें लोकस। लोकस क्या होता है, लोकस होता है लोकेशन और पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, ये आपके पास हमने पीछे डिटेल में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। देखिए ये आपके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, सेंटर पॉइंट जो हो गया वो इसका सेंट्रोमेयर हो गया, ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। अब इन क्रोमोसोम्स के रीजन पे कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन होगा जहाँ पर जीन प्रेजेंट होंगे, उस पोर्शन को या उस पोजीशन, उस लोकेशन को कहते हैं लोकस। नेक्स्ट इसमें देखिए आप डायग्राम में कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्रोमेटिड है, ठीक है, ये क्रोमेटिड, इस पे ये पोजीशन है जहाँ पर जीन्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे जो जीन है वो कोड कर रहा है कलर ऑफ आइज को, इस पोजीशन पे जो जीन है वो कंट्रोल कर रहा है हेयर कलर्स के जीन को। तो ये इस क्रोमोसोम्स पे ये पॉइंट जहाँ पर कोई भी जीन प्रेजेंट है उसको कहेंगे लोकस। नेक्स्ट देखें अलील्स।
नेक्स्ट देखें अलील। अलील कहते हैं पेयर ऑफ जीन को, जीन का पेयर जो कि क्रोमोसोम्स की एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें आपके पास ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे आपके पास यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है और एक जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब दोनों जीन्स किसको कोड कर रहे हैं, कौन से करेक्टर को, ब्लू आइज़ के लिए, तो ये आपके पास हो जाएगी आइडेंटिकल अलील। अब यहाँ पर देखें ये जो दूसरा क्रोमोसोम है इसमें देखें आपके पास एक क्रोमेटिड पे जो अलील जीन है वो ब्लू आइज़ के लिए है, आइज़ के कलर के लिए है, और जो सेकंड पर है ये ब्लैक वाला ये किसके लिए है, ब्राउन कलर के लिए है। तो यहाँ पर जीन की लोकेशन सेम है लेकिन अलील जो है सॉरी जीन की लोकेशन सेम है क्रोमोसोम्स पर, लेकिन उनके जो ट्राइएट है करैक्टर है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से इनको कहेंगे डिफरेंट अलील्स। नेक्स्ट है जीनोटाइप। जीनोटाइप कहते हैं स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जीन्स का स्पेसिफिक कम्बिनेशन किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी, आप सिंपली कह सकते हो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो टाइप्स देखें जीनोटाइप्स के फर्दर दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट देखें होमोजाइगस जीनोटाइप। होमोजाइगस जीनोटाइप में टू आइडेंटिकल अलील्स होंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास अलील ए है, कैपिटल ए और कैपिटल ए, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, या स्मॉल ए और स्मॉल ए ये आइडेंटिकल होंगी। जिसमें आइडेंटिकल अलील होंगी वो आपके पास होगा होमोजाइगस जीनोटाइप। सेकंड टाइप है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। हेट्रोजाइगस में डिफरेंट अलील्स होंगी, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये आपके पास हम जैसे पिछले इसमें पढ़ चुके हैं आइडेंटिकल और डिफरेंट अलील्स का। तो ये आपके पास इसमें उस आइडेंटिकल और डिफरेंट अलील की बेस पर जीनोटाइप्स के नाम रखे गए हैं। होमोजाइगस, होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब जब दो अलील्स आपके पास प्रेजेंट होंगी उसमें आपके पास कोई डोमिनेंट भी हो सकती है और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखें आपके पास ये दो आइडेंटिकल अलील्स हैं, मींस के ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस में आपके पास देखें दो कैपिटल ए हैं और कैपिटल ए आपके पास किसको कोड कर रहे हैं, ब्राउन आइज को से। अब ये देखें सेकंड वाला, इसमें आपके पास हेट्रोजाइगस अलील है। हेट्रोजाइगस मींस के ये डिफरेंट, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, मींस के इसमें आपके पास अलील्स जो हैं वो डिफरेंट है। कैपिटल ए कोड कर रहा है ब्राउन आइज़ को और जो स्मॉल ए है वो कोड कर रहा है ब्लू आइज़ को। अब इसमें देखिए फर्स्ट केस में आपके पास जो कैपिटल ए और कैपिटल ए है इसमें आपके पास क्या है कि दोनों हैं, दोनों कलर शो कर रहे हैं ब्राउन आइज़ के लिए। तो इसमें आपके पास जो डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट कोई भी हो, आपके पास जो नेक्स्ट फिनोटाइप होगी जो आपके पास करैक्टर शो होगा वो ब्राउन कलर ही होगा। डिफरेंट कहाँ पर आता है, हेट्रोजाइगस के केस में। हेट्रोजाइगस में अगर कैपिटल ए डोमिनेंट हो जाएगा तो इट्स मीन के आपके पास जो फिनोटाइप्स होगी, जो करैक्टर शो होगा ऑर्गेनिजम्स में, वो ब्राउन कलर की आइज़ होंगी। अगर आपके पास स्मॉल ए जो है वो डोमिनेंट हो जाता है तो इस केस में क्या होगा कि ब्लू आइज़ नेक्स्ट जनरेशन में शो हो जाएंगी। तो ये आपके पास डिपेंड कर रहा है, जो चीज़ आपके पास शो हो जाता है जो करैक्टर, उसको कहते हैं डोमिनेंट, और जो आपके पास करैक्टर शो नहीं होता लेकिन अलील जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको कहेंगे रिसेसिव। नेक्स्ट है फिनोटाइप। फिनोटाइप होती है एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप, मींस के जीनोटाइप हमने पढ़ लिया कि जेनेटिक मेकअप होगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। जीनोटाइप में फॉर एग्जांपल आप देखें कि जीनोटाइप्स में क्या है, डीएनए, जीनोम का हमने पढ़ा था। जीनोम डीएनए का उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह की प्रोटीन्स होंगी, कौन सा करैक्टर शो होगा, कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सा रिसेसिव होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जीनोटाइप में। अब फिनोटाइप में आपके पास वो होगा जो जीनोटाइप्स ने कहा होगा, मीन्स कि अगर डीएनए ने आपको कोई सिग्नल दिया है, डीएनए ने कोई सिग्नल दिया है तो उसके जो करैक्टर शो हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल में है थंब प्रिंट और दूसरा है हाइट। अब जैसे जीनोम में है किस डिज़ाइन का, किस पैटर्न का थंब प्रिंट होगा वो जीनोम में होगा, लेकिन आपके पास जो पैटर्न शो हो जाएगा उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। सेम इसी तरह से अगर जीन्स में है कि हाइट शॉर्ट होगी या टॉल होगी तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है, लेकिन जो करैक्टर शो हो जाता है टॉल या शॉर्ट तो उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। ओके नेक्स्ट ये आपकी असाइनमेंट है, इसमें आपके पास कुछ मैंने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस अलील्स लिखी हुई हैं, जैसे ये कैपिटल एम, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इसमें से आपने दो कॉलम बनाने हैं, एक साइड पे होमोजाइगस और एक साइड पे हेट्रोजाइगस लिखना है, और इनमें से जो होमोजाइगस होंगी वो आपको होमोजाइगस वाले कॉलम में लिखनी है और जो हेट्रोजाइगस है वो हेट्रोजाइगस वाले कॉलम में लिखनी है, इनको सेपरेट करके लिखना है। तो ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब या स्कूल आएंगे आप लोग तो जब आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।